एक और कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। तो इस हाइपोथेसिस के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, यह दो ऐसे ऑर्गेनेल हैं जो कभी इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोट थे, लेकिन ये जो प्रोकैरियोट थे, जो इंडिपेंडेंट थे, यह इन सेल्स में एंटर कर गए। ये जो सेल्स डेवलप हो रही थी, यूकैरियोटिक सेल्स जो डेवलप हो रही थी, इनमें एंटर कर गए और इन यूकैरियोटिक सेल्स के साथ में इन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ने एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन डेवलप कर लिया। तो यहाँ पर ये देखिए, ये अभी एक प्रोकैरियोट ही है। आप जरूर जानते हैं कि प्रोकैरियोट से ही धीरे धीरे यूकैरियोट डेवलप हुए हैं। जो फर्स्ट इवॉल्व सेल थी, इवोल्यूशन में जब हम पढ़ते हैं तो वह एक प्रोकैरियोटिक सेल ही थी। तो जैसे जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ और प्रोकैरियोटिक सेल में इनर मेम्ब्रेन सिस्टम भी बनने शुरू हो गए, जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो एज अ रिजल्ट एक यूकैरियोटिक सेल वह इवॉल्व हो गई और इस सेल की एफिशिएंसी प्रोकैरियोट सेल से ज़्यादा थी। अब ये जो यूकैरियोटिक सेल जो डेवलप हुई, तो इसने कभी किसी बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया और वह बैक्टीरिया धीरे धीरे वो कोई एरोबिक बैक्टीरिया था, उसे एनगल्फ कर लिया और वह धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, तो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। और तो ये जो है, यह एनिमल यूकैरियोटिक सेल डेवलप हो गई। और कुछ जो सेल्स थी उन्होंने किसी दूसरे तरह के फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया और वह फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया फिर प्लास्टिड में इवॉल्व हो गया और एज अ रिजल्ट एक प्लांट सेल बनकर तैयार हुई। जो यूकैरियोटिक वेल डेवलप्ड जो प्लांट सेल है वह बनके तैयार हुई। तो इस तरह की जो कॉन्सेप्ट है, इसे हम एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ऐसा क्यों मानना है, ऐसा क्यों हम कहते हैं कि इन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड कभी कोई इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक सेल रहे होंगे? क्योंकि अगर इनके डीएनए और राइबोसोम को हम अगर कंपेयर करें, जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाया जाता है और जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाए जाते हैं, वह बिल्कुल किसी प्रोकैरियोटिक सेल से मिलते हैं। अभी अभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम स्टडी किया है, तो उसमें हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और 70S राइबोसोम पाया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से प्लास्टिड में भी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और 70S राइबोसोम पाया जाता है। यह दो फीचर जो हैं, यह किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल से मिलते हुए फीचर्स हैं। तो इस वजह से ऐसा माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड यह कभी कोई इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक सेल रही होंगी, जिन्होंने यूकैरियोटिक सेल्स के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन डेवलप किया ड्यूरिंग इवोल्यूशन।